हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और बस घर से निकल ही रही थी लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ टाइम से पहुँचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी काम से ज़्यादा। तो मैं फटाफट से लाइब्रेरी पहुँची और वहाँ हमेशा की तरह मैं सबसे पहले पहुंची थी। मेरा टाइम ही ऐसा है, सब फुल डे का कर रहे हैं तो आराम से आते हैं। कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 8 बजे, कोई कैसे, मतलब सब अपने अपने टाइम से आते हैं। मैं सबसे पहले पहुंचती हूँ। पहुंच के सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट। हिंदी में रिवीजन, आज मैंने सोचा था सब रिवीजन करूँगी। पॉलिटी में भी रिवीजन करूँगी, मूल विधि में भी रिवीजन करूँगी, क्योंकि रिवीजन जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ाई में शायद कुछ भी नहीं है। रिवीजन करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ के छोड़ दिया तो फिर वो चला जाएगा, इसलिए रिवीजन करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले रिवीजन हिंदी का करने बैठी। हिंदी के 3 चैप्टर मेरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं और मेरा सिलेबस देखना है ऐसे ही कंप्लीट होगा। मतलब वो मैं 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगता है एक चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे, और ऐसे करते करते मेरा बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग भी ऐसे ही टारगेट बना के चलिए डेली। ये मतलब देखो, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स, ये तो 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए, मतलब ये अच्छे से पढ़ लेना ही चाहिए, क्योंकि जीएस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं तो जीएस में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं अपना सबसे पहले पॉलिटी लेके चल रही हूँ। फटाफट से मैं पॉलिटी को अपना फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। पॉलिटी और मूल विधि, ये दोनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ये दोनों सब्जेक्ट अपना सबसे पहले लेके चल रही हूँ। जैसे ही मेरा पॉलिटी या मूल विधि में से दोनों में से एक भी ख़त्म होगा, मैं तुरंत हिस्ट्री उठाऊँगी, हिस्ट्री पढ़ूँगी। और यूपीजी के करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें भी बाकी है मेरी, तो मैं इन सब चीज़ों को भी मतलब पढ़ूंगी, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और बाकी मैथ्स, रीजनिंग और उसमें होता है 40 क्वेश्चंस आते हैं, और जीएस में सबकी मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं। मतलब जितने भी साइंस है और मूल विधि है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर, इन सब से मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से मतलब सबसे ज़्यादा जीएस में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट यही है, पॉलिटी, मूल विधि और हिस्ट्री 3rd नंबर पे। इस वजह से मैंने मतलब मैं लेके स्टार्टिंग तो मैंने पॉलिटी और मूल विधि से कर दी है, बाकी हिस्ट्री भी पढ़ूंगी और सब भी पढ़ूंगी मैं। मतलब जैसे यूपी जीके स्टैटिक्स, ये सब भी पढ़ूंगी मैं। और तो आज मैंने सबसे पहले हिंदी का अपना रिवीज़न करा, उसके बाद वो जो तीनों चैप्टर थे, तीनों चैप्टर का रिवीजन करा, और मैं प्रैक्टिस सेट भी लगाती रहती हूँ। मतलब वो चैप्टर वाइज अपना, मतलब मेरा टेक्स्ट बुक पे तो अभी नहीं लॉगिन हो रहा है, पर मैं लगाती रहती हूँ। उसके बाद मैंने अपना पॉलिटी उठाया और पॉलिटी में रिवीजन स्टार्ट कर दिया। पॉलिटी में भी जितना पहले पढ़ा, मतलब 2-3 दिन में नहीं, 5-7 दिन, 10 दिन, जितने दिन में भी मैंने जो पीछे का पढ़ा सारा मैंने रिवीजन करा। एक दिन ऐसा रखना ही चाहिए जो पिछला जितना है सब रिवीजन, क्योंकि डेली रिवीजन तो करते हैं पर मतलब मोटा माटी ऊपर ऊपर का ही पढ़ते हैं, ज़्यादा मतलब डीपली नहीं पढ़ पाते हैं। इस वजह से एक दिन ऐसा रखना चाहिए जब वो पूरा रिवीजन अच्छे से कर पाएँ जितना पढ़ चुके हैं। तो मैंने आज सोचा था आज मैं सब रिवीजन कर लूँगी। और बाहर इतनी तेज़ आंधी आ रही थी, एकदम अंधेरा हो गया था, पता नहीं एकदम से कैसे इतनी आंधी आ गई। मैं जैसे लाइब्रेरी आई वैसे ही आंधी आने लगी थी। फिर उसके बाद मैं अपना पहले हिंदी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, देन मेरी मूल विधि की बारी है जो मैं डेली के हिसाब से पढ़ रही हूँ। डेली मेरा यही चलता है, पहले हिंदी, फिर पॉलिटी, फिर मूल विधि। तो मूल विधि में भी रिवीजन करना है। जितने 3 मैंने मतलब टॉपिक्स पढ़े हैं, पहला वो घरेलू हिंसा और दहेज प्रतिषेध अधिनियम और पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, ये भी आज मैंने पढ़ लिया है। बाकी एक और छूट रहा है, जनहित याचिका, और एक और कुछ छूट रहा है, वो भी मैंने 4-5 टॉपिक पढ़े, वो सबका रिवीजन आज मैं मतलब जितने भी मैंने सब पढ़ा सबका रिवीजन करूँगी एक साथ।
तो ये हो गया था मेरा एक 1 डेढ़ घंटे में मैंने सारा अच्छे से वापस पढ़ लिया था। जैसे मैं रोज़ पढ़ती थी अपना एक एक टॉपिक, वैसे ही आज मैंने सारा अच्छे से पढ़ लिया था। तो ऐसा आप लोग भी करना है कि एक दिन मतलब रोज़ तो नया चैप्टर स्टार्ट ही करना है, बट एक दिन ऐसे रखना है कि पिछले जितने भी चैप्टर है सबका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि कुछ मतलब भूले ना, सब याद रहे। इस वजह से रिवीजन मैं कर लेती हूँ। बाकी उसके बाद लगाएंगे मैथ्स, फिर लगाएंगे रीजनिंग। पॉलिटी फिनिश करने के बाद फिर मैं मैथ्स पढ़ने बैठ गई थी। मैथ्स में मेरे 3rd चैप्टर के 43 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। बाकी आगे के मुझे आज मैंने टारगेट बनाया था 50 से अबव क्वेश्चन करने का पूरा दिन में। जैसे लाइब्रेरी में मैं 2 घंटा देती हूँ मैथ्स का, अगर 2 घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं घर लेकर आऊँगी और घर पे ले जाके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे उतने कर लेंगे। आज मतलब मैं ये सोच रही हूँ 3rd वाला चैप्टर मेरा फिनिश हो जाए, उसके बाद एक बार 4th वाला चैप्टर मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 2-3 दिन हो गए। इस वजह से मैं ज़्यादा दिन एक चैप्टर को लेकर नहीं चलती, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर ताकि रिवीजन मेरा 1-2 मतलब पेपर जब तक आए तब तक 1-2 बार तो रिवीजन हो ही जाए। इस वजह से मैं सोची फटाफट से मतलब पढ़ लूँ, एक बार सारी चीज़ें पढ़ लूँ, बाकी फिर से रिवीजन एक बार कर लूँ। इस वजह से आज मैंने सोचा था कि आज मैं मतलब 25 क्वेश्चन पर डे कर रही थी, पर आज मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। फिर ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम 4th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मैथ्स पढ़ने के बाद फिर रीजनिंग की बारी आती है, और रीजनिंग में मैंने 90 क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब कल कर लिए थे। बाकी मुझे आज क्वेश्चन करने हैं इस वाले चैप्टर में, 3rd वाले चैप्टर में रीजनिंग के 213 क्वेश्चंस हैं, और अभी मैंने 90 करे हैं। अब मैं सोच रही थी आज ये वाले चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो देखते हैं आज कितने ही क्वेश्चन मैं कर पाऊँगी। फ़िलहाल तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। रीजनिंग फिनिश करने के बाद फिर मैं घर आने के लिए निकली और बारिश हो रही थी, फिर भी मैं घर आ गई। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।